गोपालगंज में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नितेश भारद्वाज ने एक अनोखा और सुधारात्मक निर्णय सुनाते हुए 3 महीने पुराने शराब बरामद की मामले में पकड़े गए एक किशोर को 30 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की सजा सुनाई है। यह फैसला किशोर के सहज भाव से गलती स्वीकारने और भविष्य में ऐसा कार्य न करने की शपथ को देखते हुए लिया गया। मामला भोरे थाना क्षेत्र की एक गाँव का है, जहाँ 13 अप्रैल 2025 को पुलिस ने 135 पीस शराब और एक बाइक के साथ एक किशोर को गिरफ्तार किया था। यह फैसला उस समय सुनाया गया जब किशोर ने न्यायालय में अपनी गलती को सहज भाव से स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करने की शपथ ली। किशोर के इस सकारात्मक रवैये को देखते हुए प्रधान मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेजने या दंडित करने के बजाय उसे समाज हित में कार्य करने का अवसर दिया। सुनवाई के दौरान किशोर ने कहा कि उसे नहीं मालूम था कि उससे शराब की खेप मंगाई जा रही है। उसने बोर्ड से माफी मांगते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई। न्यायालय ने किशोर को सामुदायिक सेवा के तहत भोरे प्रखंड के सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल कुमाड़ी डी में 30 पौधे लगाने और 1 माह तक उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है। यह कार्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पर्यवेक्षण में होगा। 1 माह बाद प्रधानाध्यापक इस कार्य की प्रति रिपोर्ट न्याय बोर्ड को सौंपेंगे। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को निर्देश दिया गया है कि वह किशोर को निःशुल्क 30 पौधे उपलब्ध कराए। मजिस्ट्रेट नितेश भारद्वाज ने कहा, किशोरों को सजा के साथ साथ सुधार का मौका देना भी जरूरी है। पौधे लगाना न केवल प्रकृति के लिए लाभकारी है, बल्कि यह किशोर को जिम्मेदारी और अनुशासन भी सिखाएगा। इस निर्णय की सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने सराहना की है। उनका मानना है कि इस प्रकार के फैसले न सिर्फ दोषियों में सुधार की भावना उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं। यह निर्णय किशोर के पुनर्वास और सामाजिक सुधार की दिशा में एक प्रेरणादायक पल के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला अब एक मिसाल बन गया है कि कैसे न्याय व्यवस्था अपराधों के प्रति कठोर होने के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपना सकती है। देखिए, ये मामला भोरे थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे एक विधि विरुद्ध बालक 135 पीस शराब और एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। उसी मामले में किशोर न्याय परिषद ने उस बच्चे को 30 पौधा रोपने का आदेश दिया है। ये पौधा उसे अपने घर के पास लगाना है और लगभग 30 दिनों तक उन पौधों की देखभाल करनी है। तो क्या ये स्कूल में लगाने का? जी, ये उसे उसके घर के पास के नजदीकी विद्यालय में पौधा रोपने का आदेश निर्गत किया गया है। तो इस तरह के जो फैसले कोर्ट ने सुनाया है, इसके क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा फैसला मैं कहूँगी। जो भी लोग भी किन्हीं कारणों से किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं और उनको इस चीज़ का पछतावा होता है और वो सुधरना चाहते हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस मामले में भी जो बच्चा है जिसने गलती की थी, उसे अपने अपराध का बोध हुआ था और वो सुधरना चाहता था। उसे पछतावा था कि उसने एक गलत काम किया है। तो किशोर न्याय परिषद ने इसे भली-भांति समझा और उसे सुधारने के उद्देश्य से ही 30 पौधारोपण करने का और उसे 1 महीने तक लगातार देखभाल करने का आदेश पारित किया। ऐसे जो सजाएं होती हैं या ऐसे आदेश होते हैं जो कि हमारे न्यायालयों द्वारा दिए जाते हैं, ये अपराध की ओर मुड़ने वाले बच्चों को वापस मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम गोल्डी कुमारी है। मैं सहायक अभियोजन पदाधिकारी गोपालगंज में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं किशोर न्याय परिषद में सहायक अभियोजन पदाधिकारी के रूप में कामकाज देख रही हूँ।